हेलो। आज हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के इंटीरियर में क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या कुछ है, उसके बारे में हम स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, चलो फिर आज पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मान लो आप ये अर्थ सरफेस है और इसके ऊपर आप लाई कर रहे हो, तो ये क्या है आपका? ये अर्थ सरफेस हुआ आपका। ठीक है, और इसके इंटीरियर में जो कुछ है अर्थ सरफेस के नीचे, वो क्या आएगा? इंटरनल होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, पहली बात तो है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर के लिए क्या स्टडी की जाती है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी होती है और क्या क्या और कौन कौन सी परतों से मिलकर बनी होती है। अर्थ के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं इसके कि अंतर इंटीरियर कैसा है अर्थ का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं व्हाई वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना। ठीक है, तो इसका स्टडी रेलेवेंस क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को खोजने के लिए। ठीक है, हम जब तक अर्थ के इंटीरियर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें जो अर्थ के अंदर खनिज पदार्थ हैं या फिर कोई भी मिनरल्स हैं वो नहीं पता लग सकते। और हमें अच्छे अच्छे मिनरल्स की ज़रूरतों के को पूरा करने के लिए किसकी स्टडी करनी पड़ती है? अर्थ के इंटीरियर की। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे पर्यावरण के विकास और उसके भीतर जीवन को समझने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण और विकास के पर्यावरण के विकास और उसके भीतर जीवन को समझने के लिए। ठीक है, हमारे पर्यावरण के अंदर क्या है? एक मिनट। ठीक है, हमारे पर्यावरण के विकास और उसके भीतर जीवन को समझने के लिए, पृथ्वी के इंटीरियर के समझने के लिए हमें क्या जरूरी है कि उसके अंदर जीवन है या नहीं है, या क्या क्या जीवन है, मिनरल्स हैं या नहीं है, और वो हमारे विकास के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ये चीज हम किसके लिए स्टडी करते हैं? ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ अवर एनवायरमेंट एंड लाइफ विद इन इट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, ढलान, विफलना आदि से हमारे जोखिमों को कम करने के लिए। जब तक हम इंटीरियर को नहीं जानेंगे, हमें नहीं पता होगा कि ज्वालामुखी है, भूकंप है, ढलान है, ये किस वजह से घटित हो रही हैं। जब तक हमें इस चीज़ का नहीं पता होगा तो हम उसके पहले ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई ज्वालामुखी आने वाली है, भूकंप आने वाला है। इस चीज़ को हम नहीं पता लगा सकते। और इन चीज़ों से बचने के लिए और अपने जीवन को जोखिमों से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीरियर स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ताकि हमें भूकंप, ज्वालामुखी जैसे डिजास्टर की हमें पहले ही पता चल जाए। ठीक है, टू मिनिमाइज अवर रिस्क फ्रॉम अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन स्लोप फेल ओवर इट सीम। ठीक है, यदि हम यह भी सीख सकते हैं कि अतीत में पृथ्वी की जलवायु कैसे और क्यों बदलती है। ठीक है, देखो, अगर हम इंटीरियर के बारे में जानते होंगे तो हमें पता होगा कि कैसे इंटीरियर हमारा बना है और कैसे कैसे हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हमारे चेंज आए हैं। जैसे जैसे हम उनकी स्टडी करते हैं हमें पता चलता जाता है कि पिछला क्लाइमेट हमारा कैसा था, उससे पहले कैसा था, और वो कैसे चेंज आ रहा है और कितने टाइम के बाद चेंज आ रहा है। यह चीज़ हम किससे सीखते हैं? अर्थ के इंटीरियर से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हम अपने सौरमंडल के अन्य ग्रहों को समझने के लिए पृथ्वी के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर हमें ज्योग्राफी आती है तो हम क्या करते हैं? सौरमंडल जो हमारा है उसके अंदर ग्रहों को समझने के लिए और उसके पृथ्वी के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का कुछ स्ट्रक्चर अन्य ग्रहों के स्ट्रक्चर से कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, मिलता जुलता नहीं होगा तो कम से कम कुछ तो एलिमेंट्स मैच होते ही होंगे। ठीक है, अर्थ की अगर हमें स्टडी कर रखी है तो हम सौरमंडल को भी समझने में समर्थ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में केवल एक पृथ्वी ही ग्रह नहीं है, इसके अलावा भी 7 अन्य ग्रह हैं, तो उन सब की स्टडी में पृथ्वी की स्टडी कुछ न कुछ हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या वहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वो इस चीज़ का पता हमें किस चीज़ से लगता है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर अगर हमें अर्थ का पढ़ रखा है या फिर हमें उसका पता है तो हम आगे स्टडी कर सकते हैं
विदाउट एसेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी वी कैन नॉट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। ये बात सही है, क्योंकि अगर हमारे पास एसेसिबिलिटी नहीं होगी या कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास वहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होगा या फिर कनेक्टिविटी ही नहीं होगी या फिर हम वहाँ पर पहुँचने के लिए असमर्थ रहेंगे तो हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।